चलिए इस वीडियो में आप सीखेंगे सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं ज्ञात करना। देखिए त्रिकोणमिति में ना कुल 3 सर्वसमकाएं होती हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यदि आपका न्यून कोण थीटा है तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे कि स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होता है। बस आप न्यून कोण देखेंगे, जो आपका जिस न्यून कोण के बारे में चर्चा करेंगे वही यहाँ पे थीटा के स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना लिया है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम ABC एक हम लोग यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ABC, और यहाँ पर हम लोग कोण ये बना देते हैं। इसी न्यून कोण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, जब इस हम लोग न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। और यहाँ पर जो न्यून कोण और यहाँ पे 90 अंश को जोड़ता है, यहाँ पे न्यून कोण से जो संलग्न भुजा है इसे क्या बोल देते हैं, आधार कहते हैं। आधार या बेस भी आप कह सकते हैं इसी को। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके जो न्यून कोण के सम्मुख भुजा रहती है उसे लंब कहते हैं, या परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। और जो 90 अंश रहता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनस भी आप कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B की हम चर्चा कर देते हैं। कोण B बराबर 90 अंश है। तब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोई भी पहले तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश की सामने वाली भुजा रहती है, जो कर्ण रहता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग रहता है ना, अकेले बराबर किसके होगा, आपको इस भुजा को भी वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा इस भुजा का भी, और यहाँ पे साथ साथ इस वाली भुजा का भी वर्ग करना पड़ेगा। और उनको जोड़ेंगे, इस भुजा और इस भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर। ठीक है, तो बस यही बात हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि ये समकोण एक त्रिभुज है, तभी ये लागू हो रहा है पाइथागोरस में। तो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है कर्ण AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाएं कौन है, AB है, इसको भी आपको वर्ग करना पड़ेगा धन, यहाँ पे BC का आपको वर्ग करना पड़ेगा। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है ना, कि आप यहाँ पे देखिए कुल 3 भुजाएं हैं ना, तो देखिए तीनों सर्वसमकाएं यहीं से ज्ञात होगा। एक बार आपको AC से भाग देना है, एक बार आपको AB से भाग देना है, एक बार BC से भाग देना है। तो इस प्रकार से आप तीनों सर्वसमकाएं प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम लोग पहले AC से भाग दे देते हैं। ठीक है, AC भुजा से भाग देते हैं, से भाग देने पर समीकरण 1 में AC से भाग देने पर, और भाग देंगे तो आप दोनों पक्षों में भाग देंगे, है ना, ताकि यहाँ पर जो भी आपका इक्वेशन रहे वो बराबर रहे। बराबर रूप से आप इसमें ना कोई भी दो इक्वेशन बराबर रहता है तो उसमें बराबर आप जोड़ सकते हैं, गुणा भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो बराबर रूप से किया जाता है। ठीक है, ताकि आपका इक्वेशन जो भी है वो आपस में बराबर ही रहे। तो यहाँ पे AC का भाग देंगे तो इस यहाँ पे बाएं पक्ष में भी देंगे, दाएं पक्ष में भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, लिखते हैं AC है, AC का वर्ग है। और देखिए इसका ना AC के वर्ग से आप भाग देंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर पूरा विभाजित हो पाएगा। AC का वर्ग से हम लोग भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा AC का वर्ग, और सबके हर में लग जाएगा, यहाँ पे इसके भी हो जाएगा AB का वर्ग, यहाँ पे AC का वर्ग धन यहाँ पे BC है, BC का वर्ग, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, AC का वर्ग हो जाएगा। अभी यदि यहाँ से आप ना AC स्क्वायर इन दोनों में से आप उभयनिष्ठ लेंगे तो फिर यहाँ पे हर में जो है AC स्क्वायर आपस में विभाजित भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AC स्क्वायर अंश में भी है, AC स्क्वायर हर में भी है, ये तो विभाजित होकर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं AB बटा AC को हम लोग साथ में लिख देते हैं। ठीक है, AB बटा AC को, क्योंकि वर्ग इस पर भी है, वर्ग इस पर भी है। ठीक है, घात दोनों बराबर है, तो यहाँ पे अंश और हर वाली जो संख्याएं हैं भिन्न है ना, उनको एक साथ लिख दीजिए और वर्ग लगा दीजिए, क्योंकि वर्ग अंश पर भी आ जाएगा, फिर हर पर भी आ जाएगा। यह घातांक के नियम से हो रहा है। यहाँ पे BC बटा यहाँ पे AC हो गया, और इस पर वर्ग हो गया। और देखिए यहाँ पर ना AB बटा AC है ना, देखिए, और एक है ना, इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं, BC बटा AC है। ठीक है, यह देखिए इसे समकोण त्रिभुज के लिए होंगे क्या, देखिए
यहाँ पे ए बी जो है ना, ए बी आपका क्या है, ये आधार है, ये हम इस प्रकार से आधार लिख देते हैं, ए फॉर आधार, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ना ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है, कर्ण, तो कर्ण इस प्रकार से लिख देते हैं। जब भी आधार बटा कर्ण रहता है तो ये आप कास ए के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण ए है ना, तो यहाँ पे कास ए की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी लंब है आपका, लंब है, और बटा ए सी क्या है आपका, कर्ण है, ए सी यहाँ पे कर्ण है, लंब बटा यहाँ पे कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है। यहाँ पे जो भी न्यून कोण है वो न्यून कोण लिख दीजिए, ठीक है। इसके लिए आप याद रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होता है, यहाँ पे लाल बटा का भी आप याद कर सकते हैं यहाँ पे इसी को, ठीक है। यदि यहाँ पे ऊपर से देखते हैं तो यह साइन हो जाता है, साइन, या फिर होता है कास का, और फिर यह होता है टेन का, ठीक है। और नीचे से यहाँ पे देखेंगे इसका व्युत्क्रम कर देंगे साइन का, तो यही कोसेक हो जाता है, और यह किसका हो जाता है, काट का, नहीं कास का सेक होता है, सेक हो जाता है, और यहाँ पे होता है टेन का, टेन का आपका काट होता है, ठीक है। और लंब बटा कर्ण यही बताता है किसी न्यून कोण के, जैसे यहाँ पे साइन, जो भी यहाँ पे यदि हमने यहाँ पे साइन ए लिख दिया ना, तो यहाँ पे साइन ए क्या बताता है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे न्यून कोण किस न्यून कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात लिखना रहता है ना, तो यहाँ पे साइन बताता है कि यहाँ पे जो भी आपका बस समकोण त्रिभुज रहता है ना, तो उसमें लंब और आधार, हमने लंब और आधार के लिए बताया किस प्रकार से लंब को बताते हैं, जो भी न्यून कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और न्यून कोण और 90 अंश को जोड़ने वाली भुजा आधार कहलाती है, और कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, 90 अंश के समूह भुजा यहाँ पे कर्ण कहलाती है। यदि इस कोण की आप चर्चा करते हैं ना तो यह लंब हो जाता आपका, ठीक है। यदि इस न्यून कोण की चर्चा करते हैं तो यह लंब हो जाता, और इस न्यून कोण की चर्चा करते हैं तो यह आपका आधार बन जाता, ठीक है। न्यून कोण और 90 अंश को जोड़ने वाली भुजा क्या आधार कहलाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह जो साइन कास टेन है ना, ये भुजाओं के अनुपात को ही बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन है, जिस भी न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यदि लंब वाली भुजा जो भी है और बटा यहाँ पे कर्ण वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल देंगे तो वहीं आप जिस न्यून कोण के बारे में चर्चा करेंगे वहीं साइन हो जाएगा या कास थीटा हो जाएगा, जो भी आपका न्यून कोण रहे। और यहाँ पे कर्ण बटा लंब लेंगे तो ये कोसेक कहलाएगा, आधार बटा कर्ण लेंगे तो कॉस कहलाएगा, और कर्ण बटा यहाँ पे आधार लेंगे तो सेक कहलाएगा, लंब बटा आधार लेंगे तो टेन, और आधार बटा लंब लेंगे तो उसे काट कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से था, तो हमने ये बता दिया कि अब इस समकोण त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे थे, तो यह न्यून कोण है। अब इसके लिए क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कास ए होता है, ठीक है। इस भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात रहेगा ना, तो उसे कास कहते हैं, ठीक है। और देख लेंगे किस न्यून कोण की आप सापेक्ष बात कर रहे हैं, ठीक है। और लंब बटा यहाँ पे आधार रहता है, लंब बटा यहाँ पे कर्ण रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइन। और देख लेंगे किस न्यून कोण के सापेक्ष यह लंब है ना, लंब और कर्ण, यहाँ पे लंब और आधार देखेंगे किस न्यून कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इन दोनों को लिख दीजिए। तो ए बी बटा ए सी है, आधार बटा कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस आधार बटा यहाँ पे कर्ण है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस ए, ठीक है। और इस पर वर्ग लिखने का मतलब देखिए, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे बी सी जो था आपका लंब था, लंब बटा यहाँ पे कर्ण, लंब बटा कर्ण ये होता है आपका साइन, और न्यून कोण आपका ए है। अब इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, एक बराबर वर्ग यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें कास स्क्वायर इस प्रकार से पढ़ा जाता है, कास स्क्वायर ए धन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। चलिए, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको बस हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सिद्ध हो गया, ये मतलब हम लोग का एक सर्वसमता हम लोग को मिल गई, ठीक है। त्रिकोणमितीय एक सर्वसमता हम लोग को मिल गई। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब चलिए, समीकरण 1 में ही आपको भाग देना है, ए सी से भाग दे दें, अब ए बी से आपको भाग देना है, ठीक है। चलिए, हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए बी से ए बी स्क्वायर रहेगा, से दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर एक बार हम पूरा लिख देते हैं समीकरण को। यहाँ पे ए सी स्क्वायर है बराबर यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे बी सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो सबके हर में आ जाएगा यही ए बी स्क्वायर, यहाँ पे इसके भी हर में हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे यह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर यह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी बटा, इसको क्या लिख देते हैं, ए सी बटा ए बी एक साथ में, और इस पर वर्ग लगा देते हैं, और ए बी स्क्वायर विभाजित हो गया, तो यह 1 बचा, फिर प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बी सी बटा यहाँ पे ए बी सी बटा ए बी को हमने साथ में लिख दिया, और उस पर वर्ग लगा दिया। चलिए, तो इसमें आपको चर्चा करना है ए सी बटा ए बी को, ठीक है।
ए सी बटा ए बी को करना है और बी सी बटा ए बी है, यहाँ पे बी सी बटा ए बी है। अब समकोण त्रिभुज में से देख लीजिए, इसको मिला लीजिए। यहाँ पर हम देखिए ए सी तो आपका एक कर्ण है, ए सी आपका कर्ण है और ए बी क्या है, ए बी ना आपका आधार है, ए बी आपका आधार है। चलिए, और यहाँ पे बी सी की हम लोग बात करें तो यह बी सी क्या है, लंब है, और यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी आपका आधार है। बस इसमें से मिला लीजिए कि आपका यह कौन सा बन रहा है। जब भी यहाँ पे ना आधार बटा जब कर्ण रहता है तो उसे कॉस कहते हैं और इसको सेक बोल देंगे, ठीक है। कर्ण बटा आधार हो गया ना तो इसको सेक बोलते हैं, कर्ण बटा आधार को सेक कहा जाता है। तो यहाँ पे सेक, और किस न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए के, ये इस न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक ए लिख देंगे इसको। चलिए, यहाँ पे लंब बटा आधार क्या होता है, यही होता है, टेन ही होता है, ठीक है। लंब बटा आधार टेन होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेन ए। तो यहाँ पर बस जो भी ए सी बटा ए बी है वहाँ पर हम लोग सेक लिख देते हैं, सेक ए, और बी सी बटा ए बी के स्थान पर टेन है। बस यहाँ पर आप नोट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सेक ए पर यहाँ पे वर्ग बराबर 1 प्लस यहाँ पे यह क्या था, टेन ए पर वर्ग हो जाएगा। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं आप, या इसको आप और लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यह दूसरी सरसमका आपकी इस प्रकार से दूसरी सरसमका आपकी ज्ञात हो गई। चलिए, हम लोग फिर लिख देते हैं समीकरण एक में दोनों पक्षों में देखिए, एक बार हम लोग का यही समकोण त्रिभुज है, इसी प्रकार से था, ए बी सी समकोण त्रिभुज था। यहाँ पे ए न्यून कोण है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसी को लिख दिया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी से भाग दे दिया और यहाँ पे ए बी से भाग दे दिया, अब यहीं बचा हुआ है बस बी सी, तो बी सी से हमने भाग दे देते हैं, में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए, तो जो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा प्राप्त किया गया समीकरण था उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस यहाँ पे बी सी का वर्ग। चलिए, अब यहाँ पर सब में हम इसी से भाग दे देते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी वर्ग ए बी पर वर्ग बटा यहाँ पे बी सी का वर्ग, और यहाँ प्लस है, ये प्लस रहेगा, बी सी पर वर्ग बटा यहाँ पे बी सी पर वर्ग, ठीक है। बी सी स्क्वायर से हमने दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो प्रत्येक पद में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं, ए सी बटा यहाँ पे बी सी का वर्ग, ठीक है, और इसको क्या लिख देते हैं, ए बी बटा बी सी पर वर्ग लिख देते हैं। और ये अंश और हर में दोनों संख्या समान है तो ये विभाजित हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे ए सी को हम लोग नोट करते हैं ना कि ए सी हम लोग का है क्या, देखिए, एक है आपका ए सी बटा बी सी है और एक आपका ए बी बटा बी सी है। तो यहाँ पर बस हम लोग देख लेते हैं कि ए सी तो हम लोग को कर्ण ही है, ए सी आपका कर्ण है, और बी सी है जो बी सी आपका लंब है। तो देख लेते हैं कर्ण बटा लंब क्या होता है, देखिए, कर्ण बटा लंब ना, तो कर्ण बटा लंब आपका कोसेक होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण साइन होता है और कर्ण बटा लंब कोसेक होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोसेक ए, इसी न्यून कोण के बारे में चर्चा हो रही है। और देखिए, ए बी क्या है आपका, ए बी आपका आधार है, और बी सी क्या है, बी सी आपका लंब है, ठीक है। तो देख लेते हैं आधार बटा लंब किस में रहता है, इसमें होता है कॉट में, ठीक है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉट ए, बस इन्हीं दोनों को नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बटा बी सी के स्थान पे कोसेक ए पर वर्ग बराबर, यह क्या बन गया था, कॉट ए पर वर्ग प्लस 1। चलिए, अब इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। या फिर इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो त्रिकोणमिति के तीनों सर्वसमकाएं थी उसको ज्ञात कर दिया। चलिए, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।